पैसे अपनी माँ से मांग। अब शादी के बाद बहुओं के खर्चे 4 गुना ना बढ़े, ऐसा भला हो सकता है क्या? ऐसे में बेचारी आरती के साथ तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी आरती की सास सरला देवी। मम्मी जी, मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई है, मेकअप का सामान भी खत्म ही है और चीकू की भी स्कूल का कुछ सामान लाना था, 2000 रुपये दीजिए ना। अरे बहू, क्या जरूरत है इतने पैसों की? अभी तो रमेश की शादी में दिलवाई थी तुझे नई साड़ी, और मेकअप की क्या जरूरत है तुझे? अच्छी खासी गोरी चमड़ी तो है तेरी। ये क्या बात हुई मम्मी जी? सजना सवरने का मन तो हर किसी का होता है, सबकी जरूरतें होती है, पॉकेट मनी तो सबको चाहिए होती है ना। ला कर लो बात। अरे पॉकेट मनी की क्या जरूरत है तुझे? हमारे जमाने में तो कोई किसी को पॉकेट मनी नहीं देता था, और तुझे तो यहाँ अच्छा खाना पीना मिल रहा है, पहनने को कपड़े हैं, घर में जरूरत की हर चीज है, तब पैसों की क्या जरूरत? मम्मी जी, मेरा 7 साल का बच्चा चीकू, उसकी भी जरूरतें होती हैं, पैसे के बिना आज के दौर में किसी का गुजारा नहीं होता। अरे मेरे पोते की चिंता तू क्यों करती है? चीकू को जो चाहिए वो उसका पिता मनोज खुद दिला देगा, और अगर इतने ही पैसों की जरूरत है ना तो अपनी माँ से मांग पैसे, वो भिजवा देगी। इतना बोलकर सास सरला जी अपने कमरे में चली जाती है। आरती मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। अपनी माँ से मांगू, ये बोलकर तो चली गई, ये क्या बात हुई भला? अरे मेरी शादी हो गई, उनसे कैसे पैसे मांगू? और मेरे पति परमेश्वर मनोज जी, वो तो पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ पर लाकर रख देते हैं, मांगू तो किससे मांगू? अगले दिन नाश्ते के टेबल पर आरती की ननंद प्रियंका सरला से कहती है, मम्मी मुझे 5000 रुपये जल्दी से दो ना, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ प्रियंका बेटा, बस अभी देती हूँ, और चाहिए तो बोल, ला देती हूँ तिजोरी से। तुरंत ही सरला पूरे 5000 प्रियंका को दे देती है, और ये देखकर आरती के माथे पर तो अनगिनत बल आ गए थे। ये क्या बात हुई मम्मी जी? मुझे आपने 2000 भी देने से मना कर दिया और प्रियंका को 5000 देने को तैयार हो गई, ये तो गलत बात है मम्मी जी। अरे बहू, इसमें मुंह चढ़ाने वाली कौन सी बात हो गई भला? अरे बच्ची कॉलेज जाती है, घर से बाहर रहती है, कॉलेज के 10 खर्चे होते हैं, जरूरत होती है उसको। जरूरत तो मुझे भी होती है ना मम्मी जी, मेरे और मेरे बेटे के भी खर्चे हैं। जब चीकू मुझसे पैसे मांगता है तो मेरे पास कुछ नहीं होता, तो मुझे भी बुरा लगता है। भाभी, आपको कोई जरूरत नहीं है पैसे मांगने की, चीकू के लिए भैया है ना, वो उसका ख्याल रखते हैं, आपके लिए तो घर में सब कुछ है। हाँ, आपको चीकू की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रही है प्रियंका, अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो अपने घर वालों से मांग ले, कॉल करो और मंगवा लो, वैसे भी ऑनलाइन का जमाना है, 2 मिनट नहीं लगते पैसे इधर से उधर आने में। मम्मी जी, मेरे घर वालों की भी अपनी परेशानियां होती हैं। पापा पिछले 6 महीने से बीमार है, वो अब कोई काम भी नहीं कर पाते। एक छोटा भाई है, वही कमाता है, उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ अकेली सब कुछ संभाल रही है। अब ऐसे में मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ? अरे अब ये गरीबी का रोना ना मेरे सामने मत रोने लग जाना, तू जा और जाकर जरा मेरे लिए हलवा पूरी बना कर दे, बड़ा ही मन कर रहा है खाने का। ये पैसे का रोना गाना बाद में कर लेना। ठीक है मम्मी जी। आरती गुस्से से बड़बड़ाते हुए रसोई में घुस जाती है। तभी पड़ोस की राधा का सरला के पास आकर बैठती है। अरे सरला, तेरी बहू तो बड़ी कबीसर है, तेरे घर को चमका के रखा है, साफ सफाई एकदम चकाचक। अरे इतना आसान नहीं होता बहू से काम करवाना, अपने कंट्रोल में रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सही कह रही है सरला, एक मेरी बहू है, मेरे बेटे की पूरी सैलरी कब उड़ा देती है पता नहीं लगता, और कोई काम करने को कह दो तो मौत आ जाती है उसको। अरे इसीलिए तो मेरा बेटा सारी कमाई मेरे हाथ पर लाकर रख देता है। अरे घर का अर्थशास्त्र ही आजकल की बहुओं को क्या मालूम, ये तो हमें ही देखना पड़ता है, इसीलिए मैं अपनी बहू को पैसे और तिजोरी से दूर ही रखती हूँ। एकदम सही करती है, बस ऐसे ही अपना कंट्रोल बनाए रखना। ढेर सारी चुगलियां करके पड़ोसन राधा चली जाती है और ये सारी बातें आरती सुन लेती है और चुपचाप चाय नाश्ता रखकर जाने लगती है। तभी सरला की नजर आरती की पुरानी घिसी हुई चप्पल पर पड़ती है। अरे बहू रुको जरा, कैसे चप्पल पहन रखी है टूटी हुई, यह तो घर में अपशगुन माना जाता है। हे भगवान, कौन से कर्म किए थे मैंने जो ऐसी बहू मेरे हिस्से में आई। अब क्या करूं मम्मी जी, मेरे पास तो पैसे है नहीं, कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ पर आप कभी देती भी नहीं। अब बहू को कंट्रोल में रखना है, पॉकेट मनी नहीं देनी, तो ये अपशगुन तो झेलना पड़ेगा ना। अच्छा, तो अब मेरी बहू मुझसे जुबान लड़ाएगी, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था बहू। हाय हाय, क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब क्या था, सरला का इमोशनल अत्याचार हो गया शुरू। तभी प्रियंका वहां आती है। मम्मी
मम्मी आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे इसके लिए गिफ्ट लेना है, कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ बेटा जरूर, अभी देती हूँ। तेरे बिना कोई पार्टी कैसे पूरी हो सकती है? ये ले 1000, जो अच्छा लगे वो ले लेना। हाँ, ये देखकर आरती का मुंह फूल कर गोलगप्पे जैसा हो जाता है। वो गुस्से से अपने कमरे में आ जाती है। अब मम्मी जी का ज्यादा ही हो रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मनोज जी से बात करती हूँ, वही कुछ करेंगे। रात में जैसे ही मनोज घर आता है, आरती को गुस्से से भरा देखकर वो उससे पूछता है, अरे आरती क्या हुआ, तुम इतना सीरियस क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मनोज जी। अरे कैसे रूल्स है आपके घर के? बेटियों को यहाँ सब मिलता है और बहुओं के नाम पर परंपरा आ जाती है। ना आप मुझे खर्च को पैसे देते हो और ना ही मम्मी जी। अरे तो मैं कैसे दूं? सैलरी आती ही मम्मी जी मुझसे सारी सैलरी ले लेती है। मेरे पास बस मेरे लायक पैसा बचता है, उसमें से मैं तुम्हें कैसे दूं? और मैं फिर अपना खुद का खर्चा कैसे उठाऊंगा? ये क्या बात हुई जी? पत्नी को लेकर भी आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। अरे मेरी और मेरे बेटे की भी जरूरत होती है, 10 चीजें तो हमें भी चाहिए होती है। अब तुम तो जानती हो आरती, हमारे घर में बहुओं को पॉकेट मनी नहीं मिलती, क्योंकि घर के सारे खर्चे पानी मम्मी ही संभालती है। मम्मी ज्यादा बेहतर तरीके से घर को चला सकती है। ये तो आपकी कोई बात नहीं हुई मनोज जी। अब क्या मैं बाहर के लोगों से खर्चे के पैसे मांगूंगी जाकर? अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो? घर में सब कुछ तो होता है ना, पैसे की क्या जरूरत है? और रही बात पैसों की, तो वो तो बड़ों के पास ही रहने चाहिए, वही बेहतर समझते हैं कि कहाँ खर्च करना है। तुमको जब भी चाहिए, जो भी चाहिए, मम्मी जी को बोल दिया करो, वो तुमको सब दिला देगी। चलो अभी मुझे सोने दो, बहुत थक गया हूं मैं। हे भगवान, किस जमाने की सोच के साथ जी रहे ये लोग, इनको कभी समझ में ही नहीं आएगा। मैं ही इन पत्थरों के साथ अपना सर फोड़ती रहती हूँ, इसलिए अब मैं इन लोगों से कुछ कहूंगी ही नहीं। अगली सुबह प्रियंका को देखने लड़के वाले घर आने वाले थे। सरला ने तो मानो पूरा घर सर पे उठा रखा था। अरे बहू, तुझे पता है ना आज अपनी प्रियंका को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। जल्दी कर, नाश्ता लगा, प्लेटों पर जरा और ध्यान दे, सब मेहमान है। और सुन, चटनी रखी कि नहीं? लड़के की माँ को तीखा पसंद नहीं है। हाँ मम्मी जी, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से कर दिया है, मेहमान खुश होकर ही जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, अब उनके सामने अपने पैसों को लेकर अपना रोना लेकर मत बैठ जाना। अरे बेटी के ससुराल वाले हैं वो, अगर बात पक्की हो गई तो चटमंगनी और पट ब्याह कर देंगे। मम्मी जी मुझे पता है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, सब अच्छे से हो जाना है। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ जाते हैं। माहौल हल्का फुल्का हंसी मजाक वाला था। तभी लड़के की माँ यानी कि प्रियंका की सास उर्मिला इधर उधर नजर घुमाती है। बहन जी, आपकी बहू नहीं दिख रही, कहाँ है वो? अरे आरती बहू, वो तो रसोई में है, सबका नाश्ता बना रही है। कहती है मेहमान आए हैं तो खुद ही बनाऊंगी, और हमने तो भाई कुक रखने को भी कहा था पर मना कर दिया। बड़ा ही पैसा बचाने वाली है हमारी बहू। इतनी गर्मी में? अरे कोई जरूरत थोड़ी है बहू को इतना थकाने की, थोड़ा तो आराम करने दो। हम तो अपनी बहू से कोई काम नहीं करवाएंगे, रानी की तरह ऐश में रखेंगे। सही कह रही हो उर्मिला बहन, पर अभी मेरी बहू की छोड़ो, अपनी बहू प्रियंका की बताओ, कैसी लगी? बात पक्की समझे? बिल्कुल सरला बहन, बस अगले हफ्ते शादी करवा देंगे। मैं कल अपने बेटे संदीप को लेकर आ जाऊंगी, तुम्हारी बेटी प्रियंका और तुम्हारी बहू आरती को भी ले चलेंगे, सब मिलकर शॉपिंग कर लेंगे। अरे ये तो बहुत बढ़िया है जी, प्रियंका अपनी पसंद की शादी की शॉपिंग भी कर लेगी। उनके जाने के बाद आरती चिंता में आ जाती है। वो वहां मनोज और सल्ला से कहती है, मनोज जी वो लोग मुझे भी कल शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं, पर मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी सैलरी आने में तो अभी टाइम है आरती, मम्मी जी तुमको पैसे दे देगी। अरे क्या जरूरत है पैसे की? शादी प्रियंका की है, तेरी थोड़ी ना है। इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां तो है तेरे पास, क्या जरूरत है फालतू में पैसा खर्च करने की? वो बात नहीं है मम्मी जी, पर मैं कुछ खरीदूंगी नहीं तो संदीप के घर वालों को अजीब लगेगा ना। अरे इसमें क्या अजीब लगना, बोल देना कुछ पसंद नहीं आ रहा। देख अब ज्यादा दिमाग मत लगा, इतनी ही जरूरी है शॉपिंग करनी तो अपनी माँ को फोन कर दे या अपने भाई को भिजवा देंगे, उनके भी तो हक होंगे ना बहन को लेकर। समझ चुकी हूँ, 100 बातें सुनने पर भी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली मुझे, और मैं बेवकूफ हर बार इन लोगों को अपनी बात समझाने आ जाती हूँ। मैं ही बेवकूफ हूँ। आरती खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे में चली जाती है। अगली सुबह होते ही संदीप और उर्मिला पहुंच जाते हैं सरला के घर। प्रियंका, संदीप की माँ उर्मिला, आरती और उसका बेटा चीकू सब टैक्सी में बैठकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। हम लड़की वाले हैं, टैक्सी का भाड़ा मैं खुद ही दे देती हूँ, वरना इन लोगों को अजीब लगेगा, पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जैसे ही संदीप किराया देने लगता है तो आरती बोल पड़ती है, अरे संदीप भैया आप रहने दीजिए, किराया मैं दे देती हूँ। ठीक है भाभी आप दे दो। आरती अपने पर्स में पैसे ढूंढने लगती है।
हे भगवान, इसमें तो सिर्फ कुछ सिक्के ही पड़े हैं, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। अब किराया कैसे दूं? ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इनकी बहू तो टोटली कंगाल है। क्या हुआ आरती भाभी, पैसे नहीं मिल रहे? वो दरअसल संदीप भैया, लगता है मेरा पर्स घर पर ही रह गया, इसलिए किराया। अरे आप चिंता न करो, मैं दे देता हूँ। आप दो हम दे, एक ही तो है। संदीप टैक्सी का किराया दे देता है। सब लोग शॉपिंग करने लगते हैं। बेटा, टैक्सी का भाड़ा तूने दिया? किराया देने को तो आरती बोल रही थी। हाँ मम्मी, आरती भाभी का पैसे वाला पर्स वो घर पर ही भूल गई है। बेटा, वो कोई पर्स वर्स नहीं भूली, उसका पर्स उसके बैग में ही है। मुझे लगता है उसके पास खर्चे के पैसे ही नहीं रहते। मुझे भी यही लग रहा है मम्मी, कि उनके ससुराल वाले उनको खर्चा नहीं देते। खैर, हमें क्या, शॉपिंग पे ध्यान देते हैं। सब लोग शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं। तभी चीकू आरती से जिद करने लगता है। मम्मी, वहाँ आइसक्रीम वाला है, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है, दिलाओ ना। बेटा, कितनी बार बुलाया है, मम्मी के पास पैसे नहीं रहते। पापा और दादी मम्मी को खर्चे के लिए पैसे ही नहीं देते। हर बार आइसक्रीम के लिए जिद क्यों करते हो? तो फिर आप मुझे साथ में क्यों लाती हो? इससे अच्छा मैं पापा के साथ जाता, कम से कम वो कुछ खाने पीने की चीजें तो दिलाते। अब तो कुछ भी नहीं दिलवाती। तभी संदीप और उर्मिला फिर से उनकी बातें सुन लेते हैं। संदीप उनके पास जाकर कहता है, अरे भाभी, आपका पर्स घर पर रह गया ना, चीकू को आइसक्रीम मैं दिलवा देता हूँ। आपको मम्मी जी बुला रही है, आप उनके पास जाओ। हे भगवान, लगता है आज इज्जत का जनाजा निकल ही जाएगा। खैर, पैसे होने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। संदीप चीकू को आइसक्रीम दिलवाता है और आरती उर्मिला के पास जाती है। अरे आरती बहू, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। ये साड़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है, तुम पर खूब जचेगी। उस साड़ी को देखकर आरती की आंखें तो मानो फटी की फटी रह जाती है। दूसरी पल वो खुद को संभालती है। ये साड़ी नहीं, ये मुझ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये आप प्रियंका के लिए ले लीजिए, उस पर बहुत जचेगी। प्रियंका के लिए तो मैंने बहुत सी साड़ियां ली है, तू भी अपने लिए कुछ खरीद ले। अरे तू भी तो घर की बहू है, शादी में तू भी चमकनी चाहिए। अरे मम्मी जी, अब क्या बताऊं, दरअसल भाभी ना अपनी शॉपिंग मनोज भैया के साथ करती है। फिर भैया को कुछ पसंद नहीं आता तो वो भाभी से नाराज हो जाते हैं ना, इसीलिए अभी भाभी को कुछ पसंद नहीं आएगा। ये तो अच्छी बात है। चलो, बहुत सी शॉपिंग हो गई है, अब तुम दोनों को घर छोड़ देते हैं। उनको छोड़ने के बाद संदीप और उर्मिला घर जाकर सोच में पड़ जाते हैं। तूने देखा बेटा, बहू की भाभी के साथ क्या हो रहा है? अरे बेचारी के पास अपने बच्चों को आइसक्रीम तक दिलवाने के पैसे नहीं है। हाँ मम्मी, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये उनके घर का मामला है। उधर प्रियंका ने अपनी माँ सरला के कान भरने शुरू कर दिए। भाभी की नीयत तो पैसों को लेकर बड़ी खराब है मम्मी। बात बात उनको दिखाना चाह रही थी हम उनको पैसे नहीं देते। अरे इतना ही नहीं, ये तो उनके पैसों से नई नई साड़ियां खरीदने को तैयार भी हो गई थी। ये क्या बात हुई बहू? अरे बेटी का ससुराल है, वो ऐसे नाक कटाएगी तू हमारी? अरे मम्मी, थैंक यू बोलो, आज मुझे इज्जत बचा ली मैंने आपकी, झूठ बोल बोल कर, वरना आपने तो भेज दिया था मुझे खाली हाथ। अरे टैक्सी का किराया तक नहीं दे पाई मैं। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? अरे तो तुम मुझसे मांग लेती, मैं देती तुझे। कल मांगे थे मम्मी जी, आपने साफ देने से मना कर दिया। चल जाने दे, जो हो गया सो हो गया। आगे से उन लोगों से तो दूर ही रहना। कुछ ही दिनों में प्रियंका और संदीप की शादी अच्छे से हो जाती है और प्रियंका उनके घर में बहू बनकर आ जाती है। कुछ दिन अच्छे से बीतते हैं और फिर प्रियंका की फरमाइश शुरू हो जाती है अपने पति से। संदीप, शादी को 20 दिन होने को आए हैं, आपने मुझे एक बार भी जेब खर्च नहीं दिया। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, थोड़ा शॉपिंग करना है, कुछ जरूरी चीजें लेनी है। पैसे? वो तो मैंने मम्मी को दे दिए, तुम चाहो तो मम्मी से ले लो, जो भी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुओं को पॉकेट मनी नहीं मिलती। ये क्या बात हुई संदीप? काम आप करते हैं, मैं पैसे मम्मी से कैसे मांगू? मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? देखो प्रियंका, हमारे घर का तो यही रूल है, मेरी सारी सैलरी आते ही मम्मी ले लेती है और तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए जो भी चाहिए मम्मी जी से बोल दो। इतना बोलकर संदीप वहां से 9, 2, 11 हो लेता है। पैसे के बिना जीवन ना बाबा ना मैं ना जी पाऊंगी। हिम्मत करके मम्मी जी से मांग लेती हूँ, कम से कम मेरी शॉपिंग तो हो जाए। प्रियंका उर्मिला के पास जाकर बड़े अक्कड़ कर कहती है, मम्मी जी जरा कुछ पैसे चाहिए थे, बहुत अर्जेंट है, 5000 देना तो। बिल्कुल नहीं प्रियंका बहू, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और हाँ, यहाँ कोई पैसे के पेड़ नहीं लगते। अब चाहा जब चाहा तोड़ लिए। तुम्हें चाहिए तो अपनी मम्मी से फोन करके मांग लो, यहाँ की बहुएं ऐसी फरमाइशें नहीं करती। अरे
अपनी मम्मी से क्यों मांगू? मेरी शादी संदीप से हुई है ना, तो खर्चे का हक भी तो संदीप का हुआ ना। क्यों? जब तुम्हारी भाभी मांग सकती है अपने घर वालों से, तो तुम क्यों नहीं मांग सकती बहू? तब तो ये हक याद नहीं आया तुम्हें? तुम लोग भी अपनी भाभी को खर्च नहीं देते ना? ये क्या हो रहा है? ये तो सेम टू सेम आरती भाभी की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं। हे भगवान, क्या करूं? इसके बाद प्रियंका बेचारी कई बार अपने पति से, कई बार अपनी सास से पैसे मांगती है, पर मिलता बेचारी को चिल्लर भी नहीं। थक हार कर वो अपने घर आती है। माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल आरती भाभी की तरह। मम्मी जी और संदीप ने क्लियर बोल दिया, पैसे अपनी माँ से मांगो। मम्मी, मुझे नहीं रहना वहाँ, मैं पैसों के बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। प्रियंका को देखकर सरला को एहसास होता है, बेटा आरती बहू के साथ हमने जो किया, भगवान ने उसी की सजा दी है हमें। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि हर बहू को खर्चा मिलना चाहिए। आरती बहू, अपनी सास को एक मौका और दे दे, ये सास पूरी तरह बदल कर दिखाएगी। आपको एहसास हो गया ना मम्मी जी? मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद से सरला और प्रियंका आरती से माफी मांगते हैं। फिर क्या था, आरती सरला की चहेती बहू बन चुकी थी और तिजोरी की चाबी अब आरती के हाथों में थी। तो वहीं प्रियंका का पति और उसकी सास भी प्रियंका को पॉकेट मनी देने लगे थे। उनका प्लान कामयाब जो हो गया था।